ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्लास 10 का। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी। एक त्रिभुज हम पहले डालते हैं, इसकी भुजा है ए बी सी, तो इसका ए बी और ए सी और माध्यिका ए डी। माध्यिका भी है। माध्यिका क्या करती है? भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। और कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर। एक और त्रिभुज है, इसकी भुजा है पी क्यू आर और इसका माध्यिका है पी एम। इसका माध्यिका है पी एम के क्रम से समानुपाती है। दर्शाइए ये समरूप है। ये समरूप हमको दर्शाना है, तो चलिए हम निकालते हैं। सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए हल में क्या करेंगे। दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर एक त्रिभुज इस प्रकार है, कि इसका संगत भुजा यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, इतना दिया हुआ है। ये तीनों भुजा अनुपातिक है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप सिद्ध करना है। अब देखिए, अब इसको सिद्ध करने के लिए सिर्फ भुजा से कोई समरूपता नियम लागू नहीं हो रहा है। तो हमको समरूपता लागू नियम करने के लिए तीनों भुजा रहता तो हो जाता। ऐसे से दो भुजा या एक कोण रहता तो हो जाता, या दो कोण रहता तो हो जाता। तो तीनों समरूपता का नियम लागू इस पर नहीं हो रहा है। तो समरूपता का नियम लागू करने के लिए कुछ और हमको रचना करना होगा। तो इसका रचना करते हैं हम। एक ए डी के बराबर इसको बढ़ाते हैं, इसका नाम देते हैं डी और बी ई को मिलाते हैं, यानी ए डी बराबर डी खींचा बी ई तथा सी ई को मिलाया। फिर इसमें खींचेंगे, पी एम है इसको भी बढ़ाते हैं, एल तक बढ़ाते हैं, इसको मिलाते हैं उसी प्रकार से। यहां भी वही सेम करेंगे। पी एम बराबर एम एल खींचा और क्यू एल तथा आर एल को मिलाया। बस इतना कर दिए। अब देखिए प्रमाण में क्या करना है। अब इसका प्रमाण देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। अब क्या ध्यान देना है, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है मेरा ए बी बटे पी क्यू तथा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, इतना दिया हुआ है। ये सवाल में ही दिया हुआ है। लेकिन देखिए अब इसको इसके बराबर हम बढ़ाए हैं। ये बराबर ये मेरा हो गया, अब ये बराबर ये हुआ। तो अब देखिए, यानी इसका अर्थ है कि इसका विकर्ण, ए तथा बी सी एक दूसरे को एक दूसरे को समद्विभाजित करती है।
देखिए थोड़ा थोड़ा बात पे ध्यान देना है, यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो ध्यान देना है। समद्विभाजित करती है, तो जब ये समद्विभाजित करता है यानी बराबर भाग में, ये बराबर ये और ये बराबर ये, क्योंकि ये डी मीडियन है, ए डी मीडियन है तो इसका विकर्ण बराबर हो गया। यानी यहाँ ऐसे भी हम लिखते हैं ए डी बराबर डी सी और बी डी बराबर डी सी। जब ये बराबर है तब क्या होगा, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे ही बराबर होगा तैसे ही ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, और उधर से पी क्यू आर एल भी समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो सम्मुख कोण इसका बराबर हो जाएगा। तो कौन कौन सा कोण अब बराबर होगा ये देखिए ध्यान से, ये पूरा कोण इसका बराबर हो जाएगा और ये कोण पूरा इसका बराबर हो जाएगा, यानी ये कोण पूरा इसका बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जैसे ही समांतर चतुर्भुज हुआ, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ई सी, बी ए सी बराबर बी सी। इसी प्रकार से पी क्यू एल आर में क्या बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण, यानी कोण क्यू पी आर बराबर कोण क्यू एल आर। अब ये दो कोण बराबर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमको सिद्ध करना है ए बी सी और पी क्यू आर। मेरा दो कोण बराबर हो गया। अब इस दोनों में अगर हम लेते हैं, इस दोनों त्रिभुज में लेते हैं तो देखिए कितना आराम से अब सिद्ध हो गया। ये देखते हैं। अब चलिए इसको डिलीट करते हैं थोड़ा। अब है मेरा क्या क्या है ये देखिए, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अब क्या क्या बराबर है ये ध्यान देना है। तो मेरा कि यहाँ पर क्या क्या बराबर हो रहा है, ये भुजा ए बी यहाँ हम लेते हैं ए बी ई में ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा, और पी क्यू एल ले लेते हैं यहाँ पर और बढ़िया रहेगा। अब क्या क्या बराबर है, ए बी बटे पी क्यू बराबर पी एम बटे बटे पी एम नहीं ए डी, ये माध्यिका है, ए डी बटे पी एम बराबर ए सी बटे पी आर। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, समानुपाती है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें ए बी, ये जो है मेरा ए बी बटे पी क्यू से हम लिख दिए, और क्या बराबर हो रहा है, जब ए बी बटे पी क्यू हो गया, अब इस ए सी का बराबर हम बी ई लिख सकते हैं, ए डी को हम 2AD बाई 2PM लिख सकते हैं, क्या कि 2 कैंसिल हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब ए सी, इस ए सी को हम बी लिख सकते हैं, बी ई क्या इधर समझ लीजिए, क्या समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। इस पी आर को क्यू एल लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू आर। अब हो गया देखिए त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एल का समरूप हो गया। अब ये त्रिभुज इसका जब समरूप हो गया, संगत कोण बराबर होगा। तो संगत कोण कौन कौन सा बराबर हो रहा है, कौन कौन सा जरूरत है हमको वही लिखना है। संगत कोण जैसे कि ये कोण इसका बराबर हो गया, ये कोण इसका बराबर हो गया, ये कोण इसका बराबर हो गया, तो हमको इतना में ही लिखना है, काम चल जाएगा। कोण बी ए डी बराबर कोण क्यू पी एम, ये इसका संगत कोण
ये इसका बराबर हो गया। इसी प्रकार से कौन सी ए डी बराबर कौन आरपीएम भी हो जाएगा। कैसे होगा? जब इसको इधर वाला त्रिभुज को यानी ए ई सी और पी एल आर को समरूप करेंगे सेम, इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़ते हैं, यानी इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पे क्या बनता है ये देखिए। समीकरण 1 है बी ए डी प्लस कौन सी ए डी बराबर कौन क्यू पी एम प्लस कौन आर पी एम। अब देखिए ये प्लस ये मिलकर के मेरा बी ए सी हो जाएगा, बी ए सी, और ये प्लस ये मिलकर के मेरा क्यू पी आर हो जाएगा। अब आराम से हो जाएगा प्रूफ। क्या? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अब क्या क्या दिया हुआ है? ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर दिया हुआ है। ये दिया है, क्वेश्चन शुरू से ही दिया हुआ है। अब इस दिया हुआ है और अभी हम प्रूव किए हैं ये कोण बराबर ये कोण, यानी कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर। ये जब प्रूव कर दिए हैं तो मेरा कौन सा समरूपता इसमें नियम लगेगा? एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बस यही मेरा सिद्ध करना था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।